हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद विकास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिलेबस यूपीएसआई 2020 के बारे में और देखेंगे इसमें क्या कुछ है और पूरा डिटेल सिलेबस के बारे में बात होगी। एक एक पॉइंट के बारे में बात होगी, जो भी 4 सेक्शन इसमें सभी सेक्शंस की बात होगी। और पहले सेक्शन की बात किया जाए तो पहले सेक्शन में सामान्य हिंदी जो 100 अंकों का होगा, और दूसरा मूल विधि और सामान्य ज्ञान जो वो भी 100 नंबर्स का होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता आता है, ये भी 100 नंबर का होगा। 40 क्वेश्चन होंगे सभी में, चाहे कोई भी पार्ट हो। और चौथा पार्ट आपका होगा मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, इसे कहते हैं रीजनिंग। ये भी आपका 40 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, प्रत्येक आपके 2.5 मार्क्स के होंगे। आइए सबसे पहले मैथ सिलेबस के बारे में देखते हैं क्या है मैथ सिलेबस के बारे में। ठीक, पहला जो चैप्टर होगा आपका संख्या पद्धति होगी, दूसरा होगा सरलीकरण, तीसरा होगा दशमलव व भिन्न, चौथा होगा HCF व LCM। चारों ही चैप्टर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संख्या पद्धति के बारे में आप जानते ही होंगे, कम से कम इस चैप्टर से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, सरलीकरण से 1, दशमलव और भिन्न से भी 1 से 2 क्वेश्चन, HCF LCM से 1 क्वेश्चन कन्फर्म होता है। तो इसलिए इन चारों चैप्टरों पे बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिए। आप देखते होंगे कि ये 1 से लगाए 8 तक की चीज़ें जितनी भी होती हैं आपकी इन्हीं में से होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। लो लेवल की ये चीज़ें हैं, आप पढ़ेंगे तो समझ में भी आएगा और आपसे होगा भी। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है चारों के चारों अकॉर्डिंग टू यूपीएसआई। ठीक, अब आइए आगे बात करते हैं। 5वां चैप्टर कौन सा होगा आपका जो इम्पोर्टेंट है, अनुपात और समानुपात आपका है। और 6वां चैप्टर है प्रतिशत, 7वां लाभ और हानि, 8वां छूट या बट्टा, 9वां है साधारण ब्याज, 10वां है CI कंपाउंड इंटरेस्ट, और 10वां है साझेदारी, और 12वां है औसत। तो इन सभी से देखिए प्रतिशत, लाभ, हानि, छूट, बट्टा, साधारण और CI, ये चारों चैप्टर आपके हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। इसलिए इसको बहुत ही तत्परता से इन चारों चैप्टरों को ज़रूर देखिए। इनसे हर हाल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 4 चैप्टर से मान के चलिए आपके 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, और औसत से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म रहता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, SI हो, UPP हो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो। आइए अब देखते हैं आपका 13वां चैप्टर कौन सा होगा। 13वां चैप्टर समय और दूरी, तो इससे भी एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है। समय और कार्य, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन। मिश्रण से 1 क्वेश्चन कंफर्म है, और इस मिश्रण का आप देखते होंगे कई सारे लेसन्स में यूज भी होता है। और 16वां चैप्टर आपका मेंसुरेशन से आपके अकेले 4 से 5 क्वेश्चन आता है। यूपीएसआई के लिए बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, चाहे जहाँ से भी आप पढ़ते हो। इसके बाद आपका विविध लिखा हुआ 17वां चैप्टर। विविध का मतलब हो गया आपका पाई चार्ट, बार ग्राफ, इनसे क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं आपके, कई बार प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें। अब आइए रीजनिंग सिलेबस देखते हैं। रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें हैं। रीजनिंग आपका 3 पार्ट में बचा हुआ है। पहला पार्ट है आपका वर्बल रीजनिंग यानी कि भाषिक तर्क शक्ति में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। पहला भाषा यानी कि जिसमें आपके शब्द होते हैं, शब्दों के माध्यम से आपसे तर्क कराया जाता है। पहला चैप्टर है आपका कोडिंग डिकोडिंग, बेहद महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे हर एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पिछली बार के ही SI में 2 क्वेश्चन इससे आए थे जो बेहद टफ क्वेश्चन थे। दूसरा आपका एनालॉजी, तीसरा है डाइस से 1 क्वेश्चन, कैलेंडर 1 क्वेश्चन, क्लॉक 1 क्वेश्चन, डायरेक्शन टेस्ट से आपके कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सातों चैप्टर जो आपको दिख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर पढ़ें। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट देखा जाए तो है आपका कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट और ब्लड रिलेशन। इन पे बेहद बहुत ही गौर करके ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी इसे छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। इसके बाद आपका 8वां चैप्टर है सीरीज। इसमें आपके 2 प्रकार की सीरीज पाई जाती है, एक होती है नंबर सीरीज, एक होती है आपकी लेटर सीरीज। तो इनसे भी आपके 2 क्वेश्चन बनने तय होते हैं। और 9वां चैप्टर है आपका रैंकिंग से 1 क्वेश्चन बनता है। और 10वां चैप्टर है आपका सीटिंग अरेंजमेंट, इससे भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कुल मिला के आपके 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और 11वां चैप्टर है आपका पजल। तो ये पजल भी देखिए पहले सिंपल आते थे, लेकिन अब टफ आ रहे हैं। बैंकिंग लेवल के जो पजल हैं उनको भी दिए जा रहे हैं, तो आप हाई लेवल के पजल और सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इनसे कंफर्म होता है आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर हाल में।
अब आइए बात करते हैं इसका रीजनिंग का सेकंड पार्ट, लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा तर्क कराता है। तर्क के माध्यम से आप इस पर आंसर देते हैं। सबसे पहला आपका इसमें वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में आप वेन आरेख के माध्यम से, यानी कि किसी ग्राफ के माध्यम से चीज़ों को निरूपित करना और उन्हें तर्क करके अलग करना समझते हैं। दूसरा आपका सिलोजिज्म, जिसमें कथन और निष्कर्ष देता है इसके माध्यम से, और वेन डायग्राम का ही यूज करके आप आंसर देते हैं। इनसे भी आपके एक एक दो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा चैप्टर है आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। यहाँ पर आपको फिगर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आप कथन पढ़िए, निष्कर्ष पढ़िए और आंसर दीजिए। ऐसा ही सेम आपका स्टेटमेंट रीजन और स्टेटमेंट अजम्पशन, इन दोनों में होता है। कारण और एजम्पशंस का मतलब होता है धारणाएं या फिर अनुमान, ठीक। और इसके बाद सातवां चैप्टर है इसका आपका स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि कथन एवं कार्यवाहियाँ। और आठवां मैथमेटिकल रीजनिंग, जो आपकी मैथ्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस इसमें बनाए जाते हैं। अब तीसरे पार्ट की बात करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग की। तो नॉन वर्बल में आपके अभाषी किसे कहा जाता है हिंदी में, इसमें कोई भी आपके ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं जो भाषाओं के आधार में सिर्फ फिगर के माध्यम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला चैप्टर देखा जाए तो इसमें होता है एनोलॉजी। आप उसमें भी एनोलॉजी देखे थे, वर्बल में भी। यहाँ पे एनोलॉजी आपकी फिगर वाली होती है। और दूसरा आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स, कई सारे फिगरों को कॉम्बिनेशन दे देता है और इसमें गिनने के लिए बोलता है, जिससे मान के चलिए एक क्वेश्चन कंफर्म होता है। इसका मिरर इमेज, बॉर्डर इमेज से भी एक क्वेश्चन, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग से भी एक क्वेश्चन। ये आपके 4 मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस तीसरे सेक्शन में। इसके अलावा कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं पड़ता है, इसलिए इन चारों ही चैप्टरों पर फोकस करें, आपके एसआई के लिए सफिशिएंट है इतना। अब आइए हिंदी सिलेबस के बारे में बात करते हैं। हिंदी एक बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप बहुत थोड़ा सा पढ़ाई करके इसमें बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो हिंदी में पहला चैप्टर आपका हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। हिंदी के बारे में जानिए और अन्य भारतीय भाषाओं से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा आपका इसके व्याकरण से संबंधित चीज़ों को, इसमें विलोम, अनेकार्थ शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, कारक, वचन, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद आपका सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अपव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह भी आए जाते हैं। इन सभी पे ध्यान देते हुए चलिएगा। मुहावरे, लोकाक्तियाँ, रस, छंद और अलंकार, ये सारी चीज़ें आप बचपन से पढ़ते आए हुए हैं, बस एक बार इन सभी को देखना है। और पाठ्यबोध, ऐसे अपठित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो पैराग्राफ टाइप के दे दिए जाते हैं और 4-5 क्वेश्चन उनसे पूछ लिया जाता है। इसके बाद आपके प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा के पुरस्कार, कौन कौन से कवि हुए, कौन कौन से पुरस्कार दिए गए, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आइए हम मूल विधि की बात करते हैं। मूल विधि में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक, देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी सेक्शन आपका जीएस का। मूल विधि है, सामान्य ज्ञान है और आपका संविधान है। मूल विधि में पहला चैप्टर आपका होगा भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, और दूसरा होगा आपका महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति आदि के संरक्षण विधान। तो ये जो दंड संहिता है और महिलाओं, बच्चों के, अनुसूचित जातियों के संबंध में संरक्षण का विधान है, इन सभी चीज़ों को आपको बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ना होगा, तभी इसके मूल चीज़ को आप समझ पाएंगे और इसका आंसर दे पाएंगे। इनसे गहराई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तर्क और निष्कर्ष और कथन के रूप में भी इनसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसलिए इस मूल विधि पे आपको ध्यान देना ही होगा। जो आपके मेन चैप्टर्स हैं कम से कम उन पे तो ध्यान देना ही होगा। अब आइए तीसरा चैप्टर देखते हैं, यातायात के नियम। यातायात के नियम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई सारे इसमें सैम्बल देके ये पूछ लिया जाता है कि सैम्बल से क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब होता है। उसके 4 ऑप्शन होते हैं। फिर पर्यावरण संरक्षण से क्वेश्चन, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम से क्वेश्चन कन्फर्म में पूछे जाते हैं। फिर आयकर अधिनियम से। ये जितने भी आप चैप्टर देख रहे हैं इनसे ऐसा हो नहीं सकता जिससे क्वेश्चन न पूछा जाता हो। 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म होते हैं कि पूछे ही जाते हैं, ठीक। तो ये जो आप देख रहे हैं पर्यावरण संरक्षण, ये आपका इसमें सबसे महत्वपूर्ण, और यातायात नियम, ये दोनों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनको ज़रूर पढ़ें। और इसके बाद आइए देखते हैं आगे के चैप्टर्स कौन कौन है। फिर आपका भ्रष्टाचार अधिनियम, ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ये भी महत्वपूर्ण है। इनसे भी क्वेश्चन पिछले वर्षों में कई बार पूछे गए हैं। आईटी अधिनियम, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार। साइबर अपराध, आजकल ये एक नया चीज़ जुड़ गया है
इसको ज़रूर पढ़िए। जनहित याचिकाएँ, ये भी आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ों में आती हैं, इम्पॉर्टेंट लेसन्स में आता है। तो इन साइबर, ये सभी के सभी जो भी आपके चैप्टर दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सभी इम्पॉर्टेंट है, किसी को मिस मत कीजिए, सभी के बारे में जानकारी रखिए। थोड़ा ही पढ़िए लेकिन पढ़िएगा ज़रूर, इसको छोड़िएगा मत। एसआई में इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर अगर छूट जाता है कहीं तो अगर क्वेश्चन आ गए तो उस टाइम पे ध्यान आता है कि छूट गया था। अब आगे आइए देखते हैं चैप्टर महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानून का ज्ञान होना। ये भी चारों चैप्टर से पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसको हम कह दें कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इन पर भी ध्यान दीजिए। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भूमियों में क्या क्या सुधार होती है और कैसे उसका अधिग्रहण किया जाता है सरकार के द्वारा या फिर किसी निजी संस्था या कंपनी के द्वारा। भू राजस्व कानून क्या है, इसके बारे में डिटेल से आपको जानना होगा, तभी इसको गहराई से समझ पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप पहले सिलेबस में नहीं पढ़े हुए हैं, तो इसको ध्यान देना होगा। अब आइए संविधान के बारे में बात करते हैं, जिसको आपने पहले भी पढ़ा है और बहुत दिनों से और भी एग्जामों के लिए पढ़ते आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा इसमें। पहला चैप्टर होगा आपका संविधान का उद्देश्य, दूसरा चैप्टर होगा मौलिक अधिकार, तीसरा चैप्टर होगा आपका नीति निदेशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, जो आयरलैंड से लिया गया था, तो इन सब चीज़ों को, और चौथा आपका संसदीय व्यवस्था। तो इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, कौन सा लेसन इम्पॉर्टेंट है, सभी के चारों ही लेसन आपके इम्पॉर्टेंट है। अगर हम जीएस की बात करें 40 नंबर में, तो सबसे अधिक नंबर इसी संविधान से ही पूछे जाते हैं। संविधान और मूल विधि दोनों को मिलाकर कम से कम 24 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस पर, इन दोनों पर बहुत ही ध्यान दें आप। इसके अलावा जो बचता है 16 नंबर, उससे पूछे जाते हैं। आइए पांचवा चैप्टर आपका केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों के गठन एवं उनका अधिकार, और छठवां चैप्टर आपका कानून बनाने का अधिकार, कानून कैसे बनता है, कहाँ कहाँ से पास होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज रखनी होगी। और सातवां चैप्टर आपका स्थानीय शासन, स्थानीय शासन यानी कि जो आपके रीजनल चीज़ें हैं वहाँ पर शासन कैसे और किसके द्वारा किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना। केंद्रीय और प्रदेशीय सरकारों का गठन और उनका अधिकार, कैसे उनको गठित किया जाता है और उनको क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें जानते हैं। तो सभी चीज़ों को, जिन चीज़ों को आपने पहले पढ़ा है, उनको भी एक बार अच्छी तरह से ध्यान देना होगा और पढ़ना होगा, ठीक। इस बार ठान लीजिए कि हर हाल में नौकरी लेकर रहना। अब आइए आठवां चैप्टर देखते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, क्या क्या संबंध होते हैं, उनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना होगा। इसके बाद है नौवां चैप्टर आपका निर्वाचन एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, संवैधानिक अनुसूचियाँ, जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियाँ, क्या क्या निर्वाचन और अन्य क्या क्या संवैधानिक अनुसूचियाँ बनाई गई हैं इससे रिलेटेड, इन सभी चीज़ों को आपको बहुत ही बारीकी से पढ़ना होगा। कोई भी चैप्टर ये नहीं कर सकते कि मामूली है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। आप पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पैटर्न देख सकते हैं, आसान क्वेश्चन नहीं आते हैं, कहीं पीसीएस से भी कहीं ज़्यादा हाई लेवल के इसके जीएस आते हैं, तो इसलिए इसको हल्के में न लेके पढ़िएगा। और 10वां चैप्टर आपका अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी, ये भी इम्पोर्टेंट। अब आइए लास्ट हमारा सामान्य ज्ञान, थर्ड पार्ट जीएस का, इसमें देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो पहली चीज़ है आपका सामान्य विज्ञान। इस सामान्य विज्ञान में तीनों ही विज्ञान आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों को आपको पढ़ना होगा। इन तीनों से मान के चलिए आपके दो क्वेश्चन तो कंफर्म होते हैं, बायोलॉजी और फिजिक्स से दो क्वेश्चन और एक क्वेश्चन केमिस्ट्री से, तो 5 क्वेश्चन कंफर्म मान के चलिए। इसके बाद है आपका भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारत का इतिहास सब दे दिया है तो सब पढ़ना होगा आपको। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, इतिहास में तीनों इतिहास, सर चीज़ पढ़ना होगा। और चौथा आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में भी आपको नॉलेज रखनी होगी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं, इस सेक्शन से आपसे 16 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 से 16 मार्क्स के।
इसलिए इस पे भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट जीएस में ही फेल हुए थे, तो जीएस के पैटर्न को हम हल्के में नहीं ले सकते। आइए 5वां चैप्टर आपका भारतीय कृषि, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या, पर्यावरण, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद होगा विश्व का भूगोल, जो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 10वां आपका भारत का भूगोल। तो इन दोनों में, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल में, ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। और आप देखते भी होंगे कि लगातार क्वेश्चन इनसे पूछे जा रहे हैं। तो भारत की कृषि और ये भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल ज़रूर से पढ़ें, इनको बिल्कुल भी स्किप ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वां चैप्टर है आपका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक विषय, यानी कि करंट अफेयर्स। आपकी राष्ट्रीय क्रम में क्या घटनाएं हो रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय सभी को जानना होगा। आइए अब अगला देखते हैं। 13वां आपका उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था। यहाँ पे राजस्व कैसे लिया जाता है, पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे अप्लाई किया जाता है, इन चीज़ों के बारे में आप देखते हैं। और अगला चैप्टर 14वां आपका, 14वां लेसन है आपका भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध। और कंप्यूटर ज्ञान, इंटरनेट, सोशल मीडिया, यानी कंप्यूटर की हर चीज़ जानना होगा, इंटरनेट ब्राउजिंग, सब कुछ। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।